एक एलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10. Hello, hello, hello. So we are back with Lead Code Daily Question of 26th of September. और बहुत इजी क्वेश्चन आया, मतलब लगातार इन्होंने जो ट्राई की सीरीज शुरू की थी उससे एक ब्रेक लिया है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है मीडियम लेवल का, बट एक्चुअली वो इजी लेवल का ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन आया हुआ है माई कैलेंडर वन। इसमें हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है जिसमें अपना कैलेंडर यूज कर पाऊं। ओके, और एक्चुअली प्रोग्राम करेगा क्या, मैं एक इवेंट्स डालूंगा अपने कैलेंडर में। जैसे कैलेंडर क्या होता है, डेट्स होती हैं, करेक्ट करेक्ट, एक पूरी टाइमलाइन ऑफ डेट्स होती है। और उसमें जब मैं इवेंट्स डालता हूं तब मुझे ये डालना होता है कि ये इवेंट इस डेट से शुरू होगा और इस डेट पे खत्म होगा। करेक्ट करेक्ट। तब अगर मैं दो इवेंट्स मतलब साथ में डाल दूं तो इवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। कैसे? कुछ इस तरीके से कि अगर मेरे पास कोई इवेंट है जो 10 तारीख को शुरू हो रहा है और 20 तारीख को खत्म हो रहा है, ठीक है, और मैं एक और इवेंट बुक कर दूं यहाँ पे जो कि एक्चुअली 15 से शुरू हो रहा है और 25 को खत्म हो रहा है। अब ये जो रीजन है 15 से 20 का, उसमें इवेंट वन भी चल रहा है और इवेंट टू भी चल रहा है। करेक्ट करेक्ट। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट को कहा जाता है डबल बुकिंग, जो कि इस क्वेश्चन में हमको समझाया गया है कि जब भी मैं इवेंट्स बुक कर रहा हूं, हर इवेंट की एक स्टार्ट डेट होगी, एक एंड डेट होगी, और कभी भी जब मैं इवेंट्स बुक कर रहा हूं तब इवेंट्स की डबल बुकिंग नहीं होनी चाहिए। ओके ओके। तो क्वेश्चन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। डबल बुकिंग हैपेंस व्हेन टू इवेंट्स हैव सम नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा है ना डेट्स का, 15 to 20, एंड दिस इज नॉट इन, दिस इज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। करेक्ट करेक्ट। Some moment is common in both events. So what are the moments that are common in the events? वहां पे 15 से 20 की डेट्स कॉमन हो रही हैं। ओके ओके। एक इवेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर ऑफ इंटीजर मतलब हर इवेंट का एक स्टार्ट डेट होगा और एक एंड डेट होगा। तो किसी भी इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ स्टार्ट डेट और एंड डेट चाहिए, सच दैट स्टार्ट डेट इज लेसर देन द एंड डेट। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पहले इवेंट एंड हो जाए उसके बाद की किसी डेट पे स्टार्ट हो रहा हो। करेक्ट करेक्ट। मतलब सेम इवेंट की बात कर रहा हूँ। तो अब हमको इस क्लास को जब इम्प्लीमेंट करना है तब इसमें क्या होगा, हमारे को एक बुक ऑपरेशन है। सबसे पहले तो तुम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसमें एक बुलियन बुक ऑपरेशन है जिसमें मैं स्टार्ट डेट और एंड डेट डालूंगा। ये ऑपरेशन मुझे ट्रू रिटर्न करेगा अगर मैं बिना डबल बुकिंग के इस इवेंट को अपने कैलेंडर में डाल सकता हूं तो, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर कहीं पे डबल बुकिंग के कारण कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने इनपुट लिया माई कैलेंडर बुक बुक बुक, ठीक है, तो ये क्या था, ये एक्चुअली इनपुट का तरीका ये है कि इसने एक बार में सबसे पहले माई कैलेंडर नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है और 3 बार बुक ऑपरेशन करा है। अब बुक ऑपरेशन किया तो डेट्स भी लगी होंगी, तो देखो एक एरे और दिया है जिसमें एक्चुअली हमको साथ में जब माई कैलेंडर का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। और यहाँ पे जब पहली बार बुक किया तो कौन से इंटरवल के लिए बुक किया, 10 to 20 के लिए। दूसरी बार 15 to 25 के लिए। थर्ड टाइम 20 to 30 के लिए। तो जब मैं इन बुकिंग्स को कर रहा हूं तब जब माई कैलेंडर का ऑब्जेक्ट बनाया तब आउटपुट क्या आया, नल। ठीक है ठीक है। और जब 10 से 20 की बुकिंग करी, अभी तो पूरा कैलेंडर खाली है। अब कैलेंडर में कुछ ना कुछ हमको अगर पेयर स्टोर करना है तो एक डेटा स्ट्रक्चर भी रखना पड़ेगा। तो हम एक वेक्टर रख लेंगे जिसमें हम पेयर स्टोर करेंगे। सो वी विल हैव अ वेक्टर ऑफ पेयर्स। ओके ओके। तो उस वेक्टर में मैंने ये पहला पेयर स्टोर किया 10 और 20। अभी तक कोई और पेयर है नहीं तो डबल बुकिंग का क्वेश्चन ही नहीं होता है। क्या आ गया, ट्रू आ गया। फिर अगला पेयर स्टोर किया 15 to 25। अब ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्पल में कि 10 to 20 अगर एक पेयर में स्टोर कर दूं और अगला पेयर 15 to 25 स्टोर करने की कोशिश करूं
तो ये देखो इंटरसेक्शन आ रहा है ना इन दो डेट्स के बीच में, तो ये तो डबल बुकिंग हो जाएगी, ये हम नहीं कर सकते, तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। और तीसरा क्या है, 20 to 30, तीसरा आ जाता है 20 to 30, तो 20 to 30 प्लॉट करके देखते हैं। 20 to 30 अगर मैं प्लॉट करूंगा, कैसा आ जाएगा, 20 to 30 प्लॉट करने पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। 20 से स्टार्ट होगा, 30 तक जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कोई कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया कोई नहीं है, बस कॉमन पॉइंट है, लेकिन कॉमन एरिया कोई सा भी नहीं है, तो एक नॉन इंटरसेक्टिंग है। ओके, ओके। तो चलिए देखते हैं अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बार अगर मैं आपको टेम्पलेट दिखा दूं, तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश करनी है, और जो आपका बुक फंक्शन है कैलेंडर क्लास का, माय कैलेंडर क्लास का, वो लिखना है। अब कंस्ट्रक्टर आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन करने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमको बूल मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करना है। ओके, बूल मेथड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको क्या ध्यान में रखना होगा, हमको ध्यान में रखना होगा कि पुरानी जो बुकिंग्स हैं उनसे हमारी जो भी अभी हम बूल में स्टार्ट और एंड से नई बुकिंग या नया इवेंट डाल रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो ये कब होगा, तो कोई भी दो सैंपल बुकिंग लेके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरी एक पुरानी बुकिंग हो सकती है 15 to 20। ओके, अगर मेरी 15 to 20 बुकिंग है पहले से, मेरे पास एक वेक्टर होगा जिसमें पेयर डला होगा 15 to 25, एक वेक्टर होगा जिसमें पेयर डला होगा 15 और 25। अब मैं कैसे इंश्योर करूं कि इसमें डबल बुकिंग ना करूं मैं। ओके, डबल बुकिंग ना करने के लिए मुझे इंश्योर करना है कि मेरी जो अगली बुकिंग होगी, अभी यहाँ पे क्या है, इसका स्टार्ट डेट है। ओके, 15 इज द स्टार्ट डेट, एंड 25 इज द एंड डेट। ओके, और अब मुझे क्या इंश्योर करना है, मुझे ये इंश्योर करना है कि जो अगली बुकिंग हो रही है वो इससे ओवरलैप ना करे। कोई भी बुकिंग इससे ओवरलैप कब करेगी, कोई भी बुकिंग इससे ओवरलैप तब करेगी जब उसका एंड डेट इसके स्टार्ट डेट से ज्यादा होगा। तो लेट माय अदर बुकिंग बी एंड 1 एंड स्टार्ट 1। ओके, तो ओवरलैप करने के लिए क्या क्या केस बन सकते हैं, एक ऐसा केस बन सकता है जिसमें एंड 1 और स्टार्ट 1 जो है मेरा, वो कुछ इस तरीके से हो। तो यहाँ पे देखो ये रीजन ओवरलैप कर रहा है, इसको अवॉइड कैसे करूंगा, इसको अवॉइड करने के लिए, ओवरलैप ओवरऑल अवॉइड करने के लिए तरीके हमारे पास यही है कि ये जो मेरा स्टार्ट 1 है वो एंड 1, एंड के बाद शुरू हो। या क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि या तो मेरा पहला वाला इवेंट इस इवेंट के पहले खत्म हो जाए, या तो मेरा जो करंट इवेंट है इसके बाद शुरू हो, या इसके पहले खत्म हो जाए। तो अगर मेरा करंट इवेंट इसके बाद शुरू हो रहा है, अगर मेरा ये इवेंट मेरे करंट इवेंट के बाद शुरू हो रहा है, जो इवेंट मुझे इंसर्ट करना है वो मेरे इस इवेंट के बाद शुरू हो रहा है, तो मेरा स्टार्ट 1 एंड से हमेशा बड़ा होगा। करेक्ट, करेक्ट। और दूसरा क्या होगा, अगर मेरा ये इवेंट मेरे करंट इवेंट के पहले ही खत्म हो जा रहा है, तो मेरा एंड 1 स्टार्ट से छोटा होगा। तो दो कंडीशंस क्या निकालनी है हमने, दो कंडीशन, पहली कंडीशन यहाँ पे हमने जो देखी थी वो ये थी कि एंड से स्टार्ट 1 बड़ा होना चाहिए। ओके, एंड से स्टार्ट 1 बड़ा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, या तो ऐसा हो जाए, इसमें बढ़िया काम है, कोई डबल बुकिंग नहीं है, और नहीं तो एंड 1 जो है उससे स्टार्ट बढ़ाओ। तो अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरी डबल बुकिंग नहीं होगी। तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपने इनके बीच में ऑपरेटर क्या लगेगा, इनके बीच में ऑपरेटर लग जाएगा और ऑपरेटर। करेक्ट, करेक्ट। इनके बीच में जो अपना और ऑपरेटर लगा, तो अगर ये कंडीशंस हो रही हैं तो मुझसे मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है।
ठीक है, कि ऐसे में कोई डबल बुकिंग नहीं होगी। बट मुझे वो कंडीशन चाहिए जिसमें डबल बुकिंग होगी, तो मैं सीधे वो कंडीशन चेक करूंगा जहां पे डबल बुकिंग हो रही है और फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो अगर ये ट्रू की कंडीशन है तो फॉल्स की कंडीशन क्या होगी? अच्छा हाँ, ट्रू की कंडीशन में इक्वल टू भी आएगा, क्योंकि हमने देखा है ना पहले के एग्जाम्पल में कि सेम डेट पे भी काम हो सकता है। अब फॉल्स की कंडीशन अगर लानी है तो एक काम करते हैं, इसके आगे फॉल्स लगा देते हैं। इसी के आगे अगर मैंने फॉल्स लगा दिया तो क्या होगा? इसके आगे जैसे मैं फॉल्स लगाऊंगा तो ये ट्रू की जगह क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और अब ये फॉल्स हो गया तो इस एक्सप्रेशन को भी खोलना पड़ेगा। अब बूलियन अलजेब्रा से अगर मैं एक्सप्रेशन खोलूं तो क्या बनेगा? ये एक्सप्रेशन खोलने के बाद बनेगा डी मॉर्गन्स लॉ से। डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है? जो भी जहां पे भी और होता है वो क्या बन जाता है? एंड बन जाता है। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाएगा, इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू हो जाएगा, जहां पे भी और था वहां पे एंड हो जाएगा, और सेम चीज यहाँ पे भी होगी, साइन उल्टा हो जाएगा, इक्वल टू की जगह नॉन इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन है फॉल्स का। तो मुझे ये एक्सप्रेशन यूज करना है इसमें कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो पक्का डबल बुकिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं बूल का फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? बूल के अंदर मैं मेरे जो पुराने बुकिंग्स हैं, एक बार सॉल्यूशन पे जाके देख लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने देखा था, हम सॉल्यूशन में जा रहे थे कि हम सॉल्यूशन में क्या देख के आए थे? अभी हम बुलियन कंडीशन देख के आए थे कि जब एंड स्टार्ट वन से बड़ा होगा या और एंड कंडीशन के साथ एंड वन स्टार्ट से बड़ा होगा तब हमको क्या मिल जाएगा? फॉल्स। सेम चीज को जब हम कोड में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हम हर पेयर को लाएंगे स्टार्ट और एंड के पुराने वाले और उनको कंपेयर करेंगे। वहां पे तो हमारे पास एक ही पेयर था, यहाँ पे मैं सारे पेयर से कंपेयर करूंगा और फॉल्स की कंडीशन क्या लगा दूंगा? फॉल्स की कंडीशन लगा दूंगा कि जब एंड स्टार्ट वन से बड़ा है एंड एंड वन स्टार्ट से बड़ा है। इन दोनों कंडीशंस को जैसे ही साथ में ट्रू होगी तो क्या रिटर्न कर देना? फॉल्स। तो सारे पेयर्स के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कहीं पे भी चेक हो जाएगी, सारे पेयर्स के लिए कंडीशन चेक हो जाएगी, जहां पे भी कंडीशन ट्रू होगी वहां पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। और जैसे ही फॉल्स रिटर्न होगा हम इस लूप से बाहर चले जाएंगे। अगर फॉल्स रिटर्न नहीं होता है तो एंड में जो स्टार्ट वन एंड वन मतलब वैलिड डेट्स हैं और इनको मैं पुश कर दूंगा अपने डेट्स एरे में और आखिरी में रिटर्न कर दूंगा ट्रू। क्लियर, क्लियर। ये स्टेप ऑप्शनल था, डेट्स में पुश करने उन्होंने बोला नहीं था, नहीं भी करोगे तो क्वेश्चन ट्रू ही देगा। बट इतना ही था इस क्वेश्चन का। देखो कितना छोटा सा कोड इस क्वेश्चन का। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड I guess I'll see you in tomorrow's video. Bye bye. बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। इसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा। Lucky man.